अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, कल हमने कुछ पास्टुलेट डिस्कस किए थे काइनेटिक गैस थ्योरी के। आज हम काइनेटिक गैस इक्वेशन को देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बीकर के अंदर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्लोज करें तो हम देखेंगे कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो ना सिर्फ एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं बल्कि वो गैस के कंटेनर के साथ भी स्ट्राइक कर रहे हैं। जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जो हमने पास्टुलेट में भी देखा, और इसके लिए एक इक्वेशन को डेरिवेट करते हैं। उस इक्वेशन को किसने डेरिवेट किया? क्लासियस एक साइंटिस्ट था, क्लासियस in 1857 drive kinetic gas equation अब वो काइनेटिक गैस इक्वेशन कौन सी थी? PV इक्वल 1/3 mNc के बाद, यानी इसको हम क्या नेम देते हैं? काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन में हम देखेंगे वेयर P हमारे पास क्या है? प्रेशर, P प्रेशर, V is a volume, M is the mass of gas molecules, और N हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ गैस molecules, और C हमारे पास क्या होगा? C स्केल बार मीन स्क्वायर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी तीन टाइप्स की होती है। एक हमारे पास क्या है? एवरेज वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। स्टूडेंट्स, तीन हमारे पास, अगर हमारे पास जस्ट C स्केल हो, C बार हो, तो इसे हम क्या नेम देते हैं? एवरेज वेलोसिटी। अगर C स्केल बार हो तो इसे हम नेम देते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और अगर हमारे पास C स्केल बार ब्रैकेट हो तो इसे हम नेम देते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, हाउ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को बेसिकली हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी? इज इक्वल होगी 3RT/m। अब स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमारे पास किस तरह आई? इस इक्वेशन को हमने डेरिवेट किया काइनेटिक गैस इक्वेशन से। हाउ, किस तरह? हमारे पास इक्वेशन थी PV इक्वल है 1/3 mn
C स्क्वायर बार, यहाँ पे ये जो 3 है इधर जाके क्या कर देगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3PV इक्वल किसके हो जाएगा, MNC स्क्वायर बार, जबकि n हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है, तो यहाँ पे हम Na राइट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 3PV MNAC स्क्वायर बार। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास MNA वेयर MNA इक्वल है M के, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3PV इक्वल है MC स्क्वायर बार। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल क्लासिफिकेशन में हम क्या राइट करते हैं, PV इक्वल है RT, अगर हमारे पास N इक्वल हो 1 के, तो यहाँ पे हम PV की जगह राइट कर सकते हैं RT, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3RT इक्वल है MC स्क्वायर बार। अब अगर इनका हम स्क्वायर दें तो C को हम बाहर निकालेंगे, C हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन स्क्वायर बार, इसके ऊपर हम स्क्वायर लेंगे, मीन स्क्वायर बार, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 3RT ओवर M। अब स्टूडेंट्स ये आपका MCQs आपको किस तरह आएगा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर, टेम्परेचर या मोलिकुलर मास, तो आप क्या टिक करेंगे, मोलिकुलर मास। फर्स्ट हमने शॉर्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया था कि गिव द डेरिवेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आप इस तरह एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में ड्राइव करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किया काइनेटिक गैस इक्वेशन को। अब हम देखेंगे वंडरवॉल्स इक्वेशन को। वंडरवॉल्स इक्वेशन, स्टूडेंट्स वंडरवॉल्स एक साइंटिस्ट था, वंडरवॉल्स इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल है nRT। अब वंडरवॉल्स ने जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है, PV इक्वल है nRT। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जनरल गैस इक्वेशन आइडियल गैस को ओबे करती है, जबकि रियल गैस को जनरल गैस इक्वेशन ओबे नहीं करती। अब वंडरवॉल्स ने क्या किया, उसने इसमें इसी इक्वेशन में प्रेशर करेक्शन किया और वॉल्यूम करेक्शन किया। किस तरह, उसने प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल आया, P प्लस A N स्क्वायर ओवर V स्क्वायर के, और V करेक्शन में हमारे पास V क्या आया, V N B के, और ये हमारे पास क्या है, nRT। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्रेशर होगा P क्या होगा, वेयर P यहाँ पे क्या है, वेयर P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, R हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और T क्या है इसमें, टेम्परेचर, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और स्टूडेंट्स A
प्लस बी हमारे पास क्या होगा, वंडरवॉल्स कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आपको पता है, ए प्लस बी कांस्टेंट है, बट ए किसको रिप्रेजेंट करता है और बी किसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे ए क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, और बी हमारे पास क्या है, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स ए को हमने क्या कहा, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होगी उतनी ही ए की वैल्यूज होगी, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन कम होगी उतनी ही ए की वैल्यूज कम होगी। सिमिलरली जितना गैस मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा होगा उतनी बी की वैल्यूज ज्यादा होगी, और जितना साइज कम होगा उतनी बी की वैल्यूज क्या होगी, कम होगी। अब स्टूडेंट्स अगर ए या बी की वैल्यूज 0 के इक्वल हो जाए तो इसी इक्वेशन को देखिएगा कि अगर ए और बी की वैल्यूज, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी इक्वेशन 0 हो जाएगी, ये भी इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो हमारे पास वो इक्वेशन जो जनरल गैस इक्वेशन की, वो इक्वेशन अगेन आ जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ओबे करती है आइडियल गैस को, जबकि ये वाली इक्वेशन किसको ओबे करती है, रियल गैस को। स्टूडेंट हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन को अगर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, और इसमें जो डिफरेंस आ जाता है वो वेलोसिटीज का डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा रूट मीन स्केल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक दो एमसीक्यूज इसमें पूछे जाते हैं। और एक एमसीक्यू अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।